खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 24वां बाब 46वीं आयत से लेकर 53 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि यूं लिखा है कि अल मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में उसके नाम से गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा की मुनादी की जाएगी। तुम ही इन बातों के गवाह हो। देखो, मैं अपने बाप का माउत तुम पर नाज़िल करूंगा। जब तक तुम ऊपर से कुव्वत से मुलब्बस ना हो, शहर में ठहरो। तब वो उनको बाहर बैतनिया की तरफ ले गया और अपने हाथ उठाकर उनको बरकत दी। और ऐसा हुआ कि जब वो उनको बरकत दे रहा था तो उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया, और वो उसे सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को वापस चले गए और बिला नागा हैकल में खुदा की हम्द करते रहे। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाए। तशरीफ रखें। मसीह खुदावंद ने मेरे अजीजों आप सबको ईद साउद बहुत बहुत मुबारक हो। हम सबका ईमान बाइबल मुकद्दस पर है, और इस बाइबल मुकद्दस में 4 बहुत बड़े भेद हैं। पहला कि खुदा ने कायनात को बनाया, जमीन और आसमान बनाए। दूसरा कि उसने अपनी कुव्वत और कुदरत से, कुव्वत बाजू से कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से रिहाई दी। तीसरा, मसीह खुदावंद का यानी खुदा का इंसान बनना, क्रिसमस। चौथा, मसीह खुदावंद का मुर्दों में से जी उठना और आसमान पर उठाया जाना। आज हम मसीह खुदावंद का आसमान पर उठाए जाने पर ध्यानो ज्ञान करते हैं, इस भेद पर गौर करते हैं। और इस भेद को जानने के लिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि 40 दिन के बाद ही क्यों मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन के बाद आसमान पर उठाया गया। 40 दिन के बाद ही। 40 का अदद जो है पाक कलाम में बेशुमार जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। 40 का अदद का ताल्लुक जो है वो प्यूरिफिकेशन से है और प्रेपरेशन से है। पाकीज़गी, तहारत, प्यूरिफिकेशन और प्रेपरेशन, तैयारी। इसका ताल्लुक तौबा तब्दीली से है, तैयारी है। इसका ताल्लुक सल्तनतों से भी है। हम पाक कलाम की रोशनी में देखें तो खुदा ने नूह के दौर में 40 दिन और 40 रात नी बरसाया। क्यों? क्योंकि जमीन पर इंसानों की गुनाहों की वजह से गुनाह की गंदगी बहुत बढ़ गई थी, और खुदा ने 40 दिन और रात नी बरसाकर जमीन में से गुनाह की गंदगी को धोया। तो कितने दिन बारिश बरसती रही? 40 दिन और 40 रात। तहारत, पाकीज़गी, जमीन की तहारत। फिर हम देखते हैं कि इसका ताल्लुक प्रेपरेशन से भी है। कौम बनी इसराइल जो है मिस्र की गुलामी से रिहाई पाती है और वादे की सरजमीन की तरफ जाती है, तो 40 दिन का सफर जो है वो 40 साल में बदल गया। उसकी वजह क्या है? 40 दिन का सफर है, लेकिन 40 साल क्यों? इसलिए कि वो बार बार गुनाह में गिरते रहे, मूसा पर कुड़कुड़ाते रहे, खुदा पर कुड़कुड़ाते रहे, वो अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं करते।
बार बार उनको मिस्र की हड्डियां याद आती हैं, मिस्र की गुलामी याद आती है, हम वहां कैसे रहते थे, खाते पीते थे। खुदा की बातों पर अमल नहीं करते, जिंदगी में तब्दीली नहीं आती, पुराना खमीर उठाए फिरते हैं। इस वजह से 40 साल लगते, 40 साल 40 दिन और 40 रात मूसा खुदा की रफाकत में रहता है। जब शरीयत लेने के लिए जाता है, कितने दिन खुदा की रफाकत में रहता है? 40 दिन और 40 रात बगैर खाए पिए। दूसरी दफा फिर शरीयत लेने के लिए जाता है, पहले शरीयत जो है उसने गुस्से में तोड़ दी, लोहे तोड़ दी थी। दोबारा जाता है खुदा की रफाकत में, 40 दिन और 40 रात प्रेपरेशन, तैयारी। इलियास नबी खुदा के पहाड़ तक जाने के लिए, हुरम पहाड़ तक 40 दिन और 40 रात का सफर करता है। हमें भी खुदा तक पहुंचने के लिए ये वक्त दरकार है, खुदा के पहाड़ तक जाना। नैनवा के लोगों को जो गुनाह की दलदल में धंसे हुए हैं, कितने दिन का वक्त दिया गया? 40 दिन, और 40 दिन के बाद नैनवा तबाह कर दिया जाएगा। तो उन्होंने पहले ही तौबा कर ली, ताइब दिल हो गए और खुदा उन पर अज़ाब नहीं लाया। इस तरह बेशुमार जगहों पर अगर आप हुकूमत, पहली हुकूमत इसराइल पर शाऊल बादशाह 40 साल उसने हुकूमत की, दाऊद बादशाह 40 साल उसने हुकूमत की, सुलेमान बादशाह 40 साल उसने हुकूमत की। खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए तो 40 दिन के बाद हैकल में नजर किया गया, 1.25 महीना, 40 दिन तहारत, प्यूरिफिकेशन। खुदावंद यीशु मसीह अलानिया जिंदगी के आगाज से पहले बियाबान में कितने दिन बगैर खाए पिए रहा? 40 दिन और रात। अलानिया जिंदगी की प्रेपरेशन के लिए, तैयारी के लिए अलानिया जिंदगी से पहले रोजा रखता है, शैतान से आजमाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद आसमान पर उठाए जाने 40 दिन का अरसा। ये प्रेपरेशन और प्यूरिफिकेशन का अरसा है। क्या हमारी तैयारी है? इन 40 दिनों में जी उठने के बाद यीशु अपने शागिर्दों को तैयार करता रहा, जो भेद थे उनको आश्कार करता रहा, उनके ईमान को मजबूत करता रहा। वो जो सहमे सहमे डरे डरे थे, जो शक व शुबात में पड़े हुए थे, उनके ख्यालों को खोलता है, उनके ज़हनों को खोलता है, आसमानी भेद आश्कार करता है। और 40 दिन के बाद क्या हुआ? उनके देखते ही देखते आसमान पर उठाया गया। इस बात पर भी हम गौर करते हैं कि यीशु की पैदाइश और उसका मरना और जी उठना और आसमान पर उठाया जाना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें बहुत सारा सबक हमारे लिए पाया जाता है, जिनको समझने की भी जरूरत है। ये भेद है, राज की बातें हैं। जब यीशु पैदा हुआ तो यीशु की पैदाइश पर किन्होंने गवाही दी? फरिश्तों ने। आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में मुनज्जी पैदा हुआ है, फरिश्तों ने गवाही दी। मुनज्जी पैदा हुआ है, मसीह खुदावंद पैदा हुआ है। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, फरिश्तों ने गवाही दी, वो जी उठा है अपने कहने के मुताबिक। जब यीशु आसमान पर उठाया गया, 2 फरिश्ते जो हैं वो मौजूद हुए हैं। ऐ गलीली मर्दों, जिस तरह तुमने उसे जाते देखा है, इसी तरह तुम उसे आते देखोगे। दोबारा आएगा वो। फरिश्तों की गवाही है, इंसानों की गवाही है, पैदाइश पर भी है, मुर्दों में से जी उठने पर भी है, और आसमान पर उठाए जाने पर भी लोगों की गवाही, शागिर्दों की गवाही। तो वो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। और यही रसूलों का अकीदा है, यही मेरा और आपका अकीदा है। फिर हम देखते हैं कि जब यीशु पैदा हुआ
तो बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाया, कपड़े में लिपटा हुआ। जब यीशु पैदा हुआ तो जो उसका कफन था, सर वाला हिस्सा जो कपड़ा था, जी, उसके बारे में हम सुनते हैं कि सर के ऊपर जो कपड़ा बांधा गया था वो दूसरे कफन के साथ नहीं है, बल्कि अलग अलग लिपटा हुआ पड़ा पाया, लिपटा हुआ। बच्चे को लिपटा है, कपड़े में लिपटा पाया, यानी खुदा इंसान बना है, उसने जिस्म लिया है। कोई रूह नहीं है जिसका जिस्म नहीं है, गोश्त नहीं होता, बल्कि बच्चा है, खुदा इंसान बना है, मेरे और आप की तरह पैदा हुआ है, मेरे और आप जैसा उसका जिस्म है। और जब मुर्दों में से जी उठा है तो वो कपड़ा लिपटा हुआ अलग पड़ा है जो कफन था। जब यीशु की पैदाइश हुई तो फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में क्या कहा? उठ अपनी मुगेतर मरियम को अपने यहां ले आने से न डर, जो उसके बतन में है वो खुदा की तरफ से है, उसका नाम यस्सु रखना। यस्सु निजात देने वाला, यस्सु रखना। यस्सु की अलानिया जिंदगी में हम देखते हैं लोग उसे पुकारते हैं, यस्सु इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। यस्सु ऐ यस्सु हम पर रहम कर, ऐ खुदावन हम पर रहम कर। लेकिन जब यस्सु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो फिर मसीह खुदावन दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। ये फर्क है जी। पहले यस्सु है, निजात देने वाला है, सब लोग इकरार करते हैं, लेकिन मसीह होने का इकरार नहीं करते। सवाल पैदा होते हैं, यीशु पूछता है मैं कौन हूं, लोग मुझे क्या कहते हैं। कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में अपने शागिर्दों से यीशु ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे क्या समझते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि अंबिया में से कोई इर्मिया नबी, कोई शाया नबी, कोई इलियास नबी समझता है। यीशु ने कहा तुम मुझे क्या समझते हो, तुम मुझे क्या जानते हो। पतरस ने कहा ऐ खुदावन तू खुदा का कद्दूस है, अलमसीह है। उसने उसे कहा कि ये बात बाप की तरफ से तुझे पहुंची है, किसी को ना बताना जब तक कि मैं मुर्दों में से जी ना उठी। तो जी उठने के बाद मसीह, और मसीह जो है मसा किया हुआ निजात देने वाला। दुनिया में नबी पैगंबर बहुत आए हैं, लेकिन मसीह एक ही है, मसीह खुदावन यीशु मसीह जो आसमान पर उठाया। यीशु ने जब अलानिया जिंदगी का आगाज किया तो उससे पहले उसने रोजा रखा। अब यीशु की आजमाइश के बारे में सुनते हैं, पहले रोटी की आजमाइश है, फिर इसके बाद वो ऊंचे पहाड़ पर ले गया, सारी मुमलकतें दिखाई और क्या कहा अगर तू गिरकर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। जिंदगी के आगाज में, अलानिया जिंदगी के आगाज में हम देखते हैं, आखिर में हम क्या देखते हैं? ठीक है, वहां पर आजमाइश करने वाला कहता है ये सार उसने मुमलकतें दिखाई, अगर तू गिरकर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो यीशु ने क्या जवाब दिया? ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को ही सजदा कर, किसी और को नहीं, लालच में नहीं आया। तो हम देखते हैं पतामंद यीशु को, मसीह को देखते हैं, वो अपने शागिर्दों को कहते हैं आसमान पर उठाए जाने से पहले पहाड़ पर है, उधर भी पहाड़ पर उसकी आजमाइश है, इधर भी पहाड़ पर है, और शागिर्दों को कहते हैं कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये फतेहमंद यीशु है। तो जो लोग लालच में पड़ जाते हैं वो कुछ भी हासिल नहीं करते।
جو यस्सु की कुव्वत से, कलाम की कुव्वत से, ताकत से शैतान पर फतह पाते हैं, खुदा उसे सब चीजों का मुख्तार बना देता है। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही को, ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। आगाज में देखते हैं पैदाइश के मौका पर वतन में पढ़ने से पहले फरिश्ता क्या कहता है कि उसका नाम इमैनुएल होगा, जिसका मतलब है खुदावंद हमारे साथ। जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने को है तो क्या कहते हैं अपने शागिर्दों को कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। हर रोज मेरे और आपके साथ है, इसका वादा है। बहुत सारी बातें हमें इस राज को आश्कार करती है जो इब्तिदा से इंतहा तक जुड़ी हुई है, रूम से टूम तक जुड़ी हुई है। हम जरा इस बात पर भी गौर करें। खुदावंद यीशु मसीह ने दुख उठाए, मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब जी उठने के बाद वो आसमान पर क्यों गया? उसे तो अपने लोगों के साथ रहना चाहिए था ना। अब मुर्दों में से जी उठा है, दुख भी उठा लिए हैं, जिंदा होने के बाद लोगों के साथ रहना चाहिए था, शागिर्दों के पास रहना चाहिए था, लेकिन क्यों वो आसमान पर गया? हाँ, पाक कलाम हमें बहुत सारी बातों को आश्कार करती है, मुनकशफ करती है। क्यों गया? इसके पीछे राज है। उसका जाना भी जरूर है। मैं जाऊंगा तो रूहे हक आएगा, मेरा जाना तुम्हारे लिए बेहतर है। जी, बहुत सारी बातों से उनको तसल्ली भी देते हैं, इत्मीनान भी देते हैं, आगाही भी देते हैं। क्यों जाना जरूरी है? हम जरा गौर करते हैं। हैकल के 3 हिस्से होते थे। यरूशलेम हैकल के 3 हिस्से होते थे। एक हिस्सा, पहला हिस्सा कोर्टयार्ड, बाहर वाला हिस्सा जहां पर कुर्बानी के जानवर होते थे, कुर्बानी के जानवर ज़िबा किए जाते थे। और काहिन क्या करता था? दूसरा हिस्सा अलतार, पहला हिस्सा कोर्टयार्ड, दूसरा हिस्सा मुकद्दस, मकदस, मुकद्दस, ठीक है, अलतार, और तीसरा हिस्सा है कदूसुल कदास। पहले हिस्से में काहिन जो था वो ज़िबा करता, और दूसरे हिस्से में यानी पाक जगह जो है, पाक जगह, मुकद्दस जगह, उस पर लाता है। और फिर तीसरा हिस्सा कदूसुल कदास यानी पाक तरीन हिस्सा, जहां पर वो अहद का संदूक है, पाक संदूक है। तो यरूशलेम की हैकल के भी 3 हिस्से थे, कोर्टयार्ड, पाक जगह, और फिर कदूसुल कदास, जहां पर कुरूबी पाक संदूक रखा होता था। और पाक संदूक में क्या था? 10 अहकाम थे, मन था और अरुण का आशा था। अब ये 3 हिस्से थे। तो काहिन जो थे वो बार बार आते, लोगों की जिद, एक ही कुर्बानी चढ़ाई है, फिर दूसरा तैयार है, फिर तीसरा, फिर आना जाना लगा रहता। लेकिन काहिन आजम साल में एक बार कदूसुल कदास के हिस्से में, पाक तरीन जगह में जाता, ठीक है, अपने लिए, लोगों के लिए कुर्बानी चढ़ाता, खून छिड़कता। नए दौर का काहिन आजम खुदावंद यीशु मसीह है, जो किसी भेड़ बकरी का, बैल बछड़े का खून लेकर आगे नहीं बढ़ा, उसकी कुर्बानी नहीं थी, बल्कि अपना ही खून, पाक जुमा, गुड फ्राइडे को, काहिन आजम भी खुद है, मज़बा भी खुद है, और ज़बीहा भी खुद है, बर्रा भी, खुदा का बर्रा भी है, जिसने अपना ही आप खुदा की कुर्बान नजर किया। तो यीशु जो है अपना ही खून लेकर मज़बा पर
चढ़ा और फिर कदूसल कदास। हमने यरूशलेम के हैकल के हिस्से देखे हैं, ठीक है, लेकिन नए यरूशलेम, नए अहदनामा का जो ये स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, उसको सीखने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह पहला हिस्सा वो है कलवरी, जहां पर कुर्बान हुआ, फिदिया दिया, खून बहाया गया। दूसरा हिस्सा शाऊल, तीसरा हिस्सा हमेशगी, आसमान पर उठाया जाना, इसलिए यही बहुत अहम है। तीसरा हिस्सा मुकम्मल कहां पर होता है? आसमान पर उठाया जाना। वो कदूसुल कुदास पाक तरीन जगह है जिसमें एक ही बार है, जमीनी काहिन आजम तो बार बार या साल बार जाता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह काहिन आजम एक ही बार कुर्बान हुआ और अपना ही खून लेकर कदूसुल कुदास यानी आसमान पर उठाया। अगर हम इस बात को पढ़ना चाहें तो इब्रानियों के नाम खत इसके 9वें बाब में बड़ी तफसील से ये बात बयान की गई है। लिखा है गर्ज पहले अहद में, पहले अहद में, पुराने अहदनामा, पहले अहद में भी कवानीन इबादत थे, इबादत अदा करने के कवानीन थे, आज भी कवानीन है, लिटर्जी है, लितूरिया है, इबादत करने के कवानीन है, तरीका है, सलीका है। वो अलग बात है, लोग नहीं जानते, ना समझते हैं, ना तरजीह देते हैं, ठीक है। घर से पहले अहद में भी कवानीन इबादत थे और एक जमीनी मकदस था, एक जमीनी मकदस हैकल थी, क्योंकि एक पहला मस्कन बनाया गया था जिसमें शमादान और मेज और नजर की रोटियां थी। मेज, शमादान, नजर की रोटियां थी और उसे कुदस कहते थे, ठीक है, यानी पाक जगह। एक पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा पाक जगह कुदस, ठीक है, जहां पर अलतार है, मेज है, शमादान है, नजर की रोटियां हैं, और दूसरे पर्दे के पीछे वो मस्कन था जो कदूसुल कुदास कहलाता है। तीसरा हिस्सा यानी पाक तरीन हिस्सा, मस्कन के पीछे, पर्दे के पीछे, पर्दा 2 हिस्सों में फट गया। आप पाक जुमे के दिन ये बात सुनते हैं, उसके पीछे जो है हिस्सा कदूसुल कुदास, उसमें बखूर की सुनहरी कुर्बानगाह थी। पाक संदूक सुनहरी कुर्बानगाह थी, और संदूके शहादत यानी अहद का संदूक जो है, जो चारों तरफ से सोने से मंडा हुआ था, उसमें सोने का वो बर्तन था जिसमें मन था, और हारून का वो असा जिसमें शाखें फूटी थी, और अहद की लोहे, और उसके ऊपर जलाली कुरूबी थे। खुदा ने हुक्म दिया था कि 2 कुरूबी बनाना जिनके पर आपस में ऊपर से मिलते हो, और कुरूबी बनाने का मतलब है कि खुदा की हजूरी है, जो रहमगाह पर साया करते थे। इन बातों का मुफस्सल बयान करना अब कुछ जरूर नहीं, बस इन चीजों के इस तरह तैयार होने के बाद काहिन हर वक्त पहले मस्कन में दाखिल होकर इबादत खाना के काम अंजाम देता था, लेकिन दूसरे में सिर्फ काहिन आजम ही साल भर में एक मर्तबा दाखिल होता था, साल में एक बार। योम कपूर, कफारा का दिन जो है, एक बार योम कफारा के दिन, पाक जुमा, गुड फ्राइडे, ठीक है, तो उस दिन जो है योम कफारा है। काहिन आजम साल में एक बार, और पूरा साल उसकी तैयारी होती थी। जैसा आप पाक कलाम में जिक्र सुनते हैं जिक्रिया नबी का, कि अपनी बारी पर हैकल में बखूर जलाने गया, पूरा साल तैयारी करते थे, मगर उस खून के बगैर नहीं जो वो अपने और उम्मत के जहालतों के वास्ते गुजरानता, अपने लिए भी और लोगों की जहालत का, गुनाहों का कफारा देने के लिए खून लेकर जाता था।
इससे रूह कुदस का ये इशारा है कि मकदस की राह खुली नहीं है जब तक कि वो पहला मस्कन खड़ा है। हाँ जी, ये एक तरतीब है, कवानीन है, आप डायरेक्ट उधर नहीं जा सकते। ठीक है, एक तरतीब है, पहला हिस्सा है, दूसरा, तीसरा है। जब तक कि वो पहला मस्कन खड़ा है, जो मौजूदा जमाने के लिए तमसील है, इसके मुताबिक ऐसी नजरें और कुर्बानियां गुजरानी जाती हैं जो इबादत करने वाले को दिल की निस्बत कामल नहीं कर सकती, इसलिए कि वो सिर्फ खाने पीने और तरह तरह के वजूओं की बिना पर जिस्मानी रसूम है जो इस्लाह के वक्त तक मुकर्रर होती हैं हुई है। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का काहिन आज़म होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामल तर मस्कन की राह से, जो हाथों का बना हुआ नहीं, यानी इस खलकत का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर मकदस में एक बार कतई तौर पर दाखिल हुआ और अब्दी मुखलसी हासिल की। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और बछिया की राह के नपाकों पर छिड़के जाने से जिस्मानी ततहीर के लिए पाकीज़गी हासिल होती है, तो कितना ज्यादा मसीह का खून, जिसने असली रूह के वसीले से अपने आप को खुदा के आगे बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे ज़मीरों को मुर्दा कामों से क्यों पाक ना करेगा। पुराने अहदनामा में जानवरों का खून, बछिया की राह छिड़की जाती थी, वो पाकीज़गी देती थी, पाक करती थी। तो यस्सु जो बेऐब बर्रा है, खुदा का बेटा है, खुदा का बर्रा है, तो क्यों ना उसका खून उनसे भी ज्यादा हमें पाकीज़गी देगा। यस्सु का खून, वो अपना ही खून लेकर हमेश की यानी आसमान पर चढ़ गया ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें, और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के जरिए से जो पहले अहद के वक़्त की खताओं की मुआफ़ी के लिए हुई है, वो जो बुलाए गए हैं अपनी मेराज माउदा हासिल करें। मेराज जिसका वादा खुदा ने किया है, माउदा वादा किया है, उसको हासिल करें। क्योंकि जहां वसीयत है वहां वसीयत करने वाले की मौत का साबित होना जरूरी है, क्योंकि वसीयत की तामील मौत के बाद ही होती है, और जब तक वसीयत करने वाला जिंदा रहता है उसकी तामील नहीं होती। इस सबब से पहला अहद भी खून के बगैर ना बांधा गया, क्योंकि जब मूसा शरीयत का हर एक हुक्म उम्मत के मजमा को सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का खून लेकर पानी और किरमजी ऊन और सूफे के साथ किताब और सारी उम्मत पर छिड़का और कहा कि ये उस अहद का खून है जिसका हुक्म खुदा ने तुम्हारे लिए दिया है। और उसने इसी तरह मस्कन पर और इबादत की हर चीजों पर खून छिड़का, और शरीयत के मुताबिक करीबन हर चीज खून से पाक की जाती है, और खून बहाए बगैर मुआफी नहीं होती। 23वीं आयत, बस वाजिब था कि आसमान की चीजों की नकलें तो इनके वसीले से पाक की जाएं, मगर खुद आसमानी चीजें उनसे बेहतर कुर्बानियों के वसीले से। 24वीं आयत, क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए मकदस में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी मकदस का नमूना है, यानी जमीनी हैकल भी जो आसमानी हैकल है उसका परतौर है, नमूना है। आपको पता है जब हैकल बनाई गई तो खुदा ने कहा कितने हाथ लंबाई, कितने हाथ चौड़ाई है, सारा उस अब्दी हैकल की तरफ का नमूना है। बल्कि आसमान ही में तब, ताकि अब से खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर रहे, और यूं भी नहीं कि जिस तरह काहिन आज़म हर साल दूसरे का खून लेकर मकदस में दाखिल होता है, उसी तरह वो भी अपने आप को बार बार कुर्बान करता रहे। एक ही बार कुर्बान यसूआ है, वरना बनाए आलम से लेकर उसे बार बार दुख उठाना होता। बल्कि अब ज़मानों के इख्तिताम पर ही एक ही बार जाहिर हुआ, ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को निस्बत
نیست کر دے، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا مقرر ہے اور اس کے بعد عدالت کا ہونا، اسی طرح مسیح بھی ایک ہی بار بتھیروں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے انہیں دکھائی دے گا جو نجات کے لیے اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ آسمان پر اٹھایا جانا میرے اور آپ کے لیے ہے۔ ہم جو گناہ گار ہیں، یسوع باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے، میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے۔ جب ہم تائب دل ہوتے ہیں، یسوع پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اگر ہم گناہ کیا ہے تو سزاوار ہے، سزا کے حقدار ہے، لیکن یسوع میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے جب ہم تائب دل ہوتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، یسوع پر ایمان لاتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ کر یسوع کی طرف آتے ہیں، خدا سے ملتے ہیں، باپ کی طرف جاتے ہیں، تو خدا یسوع مسیح میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے، ان سب لوگوں کی شفاعت کرتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ شفاعت کیا ہے؟ کہ یسوع کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میری بندی ہے، بے شک اس نے گناہ کیے ہیں، سزا کے لائق ہے، لیکن میں نے اس کا فدیہ دیا ہے، یہ میرا خون خریدا ہے، اس کے لیے میں نے کفارہ دیا ہے، قرض دے دیا ہے، میں نے اپنا خون دے دیا ہے، اس کے لیے قربان ہوا۔ شفاعت کرتا ہے اور ہمیں بچا لیتا ہے۔ خدا سے دعا کرے کہ خدا ہمیں ہمیشہ اپنی راہوں پر قائم رکھے، تائب دل بنائے رکھے، تاکہ ہم لائق طور پر اس کی پرستش کر سکیں۔ جیسے جب یسوع آسمان پر اٹھایا گیا تو برکت دیتے ہوئے آسمان پر ہے، برکت دیتے ہوئے، اس کی برکت آج بھی میرے اور آپ سب کے ساتھ ہے۔ وہ آج اور اب تک ہمارے ساتھ ہے، اس کا وعدہ ہے۔ اور لکھا ہے کہ شاگرد سجدہ کر کے، یعنی عبادت کر کے، پرستش کر کے یروشلم لوٹ گئے۔ ایک ایک بات ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ خدا کا شکر ادا کرے کہ خدا ہمیں پاک کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا فضل عطا کرے، اپنے کلام کی اپنی سمجھ دے، تاکہ اس کے مطابق زندگی بسر کر کے ہم خدا کی خوشنودی پا سکیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔